हसरत मोहानी नवीन उपवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 50वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीपदान और वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में समाज की संस्थापिका स्वर्गीय मालती दत्ता को भी श्रद्धांजलि दी गई। ये देखिए पकड़िए। हाँ, गुड 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 गुड, हो गया बहुत हो गया। नहीं नहीं मांगना नहीं। हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए जो इन्होंने सदन में अपना प्रस्ताव दिया है, उसके लिए हम इनके हृदय का आभारी हैं। आप सब लोगों की तरह अल्लाह साहब मुक्ति एदिके करो चेयरটা ঘোরাও। मैं निवेदन करूँगा कि उन्होंने हमें इस समाज में वो स्थान दिया है जिसकी वजह से आज मैं इस समाज को इस स्तर पे रिप्रेजेंट करने का हमें मौका मिल रहा है नगर निगम में। और वाकई ये बहुत दिन की एक कमी थी कि हमारे इतने बड़े समाज से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। चाहे बंगाल के चुनाव को देखें या अदर स्टेट के, तो उस समय बड़ी जरूरत रहती है। बहुत सारे अभियान बीजेपी ने किए जिसमें बंगाली समाज को ये इसके लिए प्रेरित किया कि आप लोग अपने रहने वाले वहां के रिलेटिव्स को इसके लिए कहें कि वो बीजेपी के लिए वो करें। लेकिन धरातल पे बीजेपी ने किसी भी बांग्ला भाषी को वो स्थान नहीं दिया था। हालांकि हमारा पद बहुत छोटा है नगर निगम में, एक नामित पार्षद हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने वो स्थान हमें दिया कि जिससे मैं इस समाज की आवाज को वहां तक, और इसको हमारा शायद चयन मार्च में हुआ था, मार्च लास्ट में 15 मार्च के करीब, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हमारी नगर निगम की पहली सदन थी जिसमें हमने 3 प्रस्ताव रखे थे और तीनों इसी से रिलेटेड थे। और मैं इसके लिए बंगीय नागरिक समाज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो तीनों ही बिंदु उन्होंने ही हमें दिए थे, जिसको हमने वहां पे जाके उठाया। हमारा कोई भी विषय नहीं था, उन्होंने ही हमें ये विषय दिया जिस विषय को लेके हमने अपने पहले सदन में इस विषय, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। पुण्यतिथि है, ये तो पहले सौभाग्य है रविन्द्रनाथ ठाकुर के साथ ही उनकी भी पुण्यतिथि बनाई जाती है। और हम लोग को शुरुआत हुआ था तो सभी लोग बड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पे इनका ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम ऊपर वाले भगवान प्रभु से वो करते हैं, कोशिश प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं और सफल हो जाए। धन्यवाद। हम सब लोग गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, इस स्थान पर एक बार नगर निगम वालों ने क्या काम किया था, टॉयलेट रूम बना दिया था, जिसकी सूचना हमने पीके दत्ता जी को, गुरुदेव को दी और इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो आज यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन है और इसका नाम रविंद्र उपवन रखा गया। ये बहुत खुशी की बात है। और इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। इस धरती पर वो लोग भगवान का रूप होते हैं जो अपना सारा जीवन राष्ट्र हित में गुजार देते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपका ये दीपक जलता रहे, जब तक गगन में सूरज चांद सितारे रहें तब तक आपका ये दीपक रविन्द्रनाथ गुरुदेव के चरणों में जलता रहे, जलता रहे। जय हिंद, जय भारत। और आज के 85তম ওনার পুণ্যতিথি হচ্ছে, আর ওনার বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবেতে 22 শ্রাবণ হচ্ছে। কিন্তু 22 শ্রাবণটা যখন উনি মারা গেছিলেন জোড়াসাঁকোতে দুপুর 12:10 তখন সেদিনকে 7 আগস্ট ছিল, আর সেদিনকেই 22শে শ্রাবণ ছিল। তো অনেক লোকেরা 22 শ্রাবণ কালকে আছে 8 তারিখ, অনেকরা হয়তো কালকে পালন করবে। যাই হোক, এটা ভালো কথা হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওনার জন্ম যেমনি 1861, ওনার মৃত্যু
সেটাও 7 মে ছিল, এটা 7 আগস্ট হচ্ছে। আর বাংলা তারিখ হিসেবে সেদিনকে 1348 ছিল বঙ্গবোধ হিসেবে। তো এটা অনেক বড় কথা কি যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আদর করেন, শ্রদ্ধা করেন, ওনারা আজ এখানে আছেন। যদিও ওয়েদারটা খুব একটা ভালো ছিল না, হয়তো ঠাকুরের ইচ্ছে কি আমরা এখানে বসে আজকে এই আয়োজনটাকে আপনাদের সহযোগিতাতে আমরা সফল করতে পেরেছি। আর আজকে এই লখনৌ বঙ্গীয় নাগরিক সমাজের যিনি জন্মদাতা ছিলেন তার নাম ছিল মানসী দত্তা, আর উনি শান্তিনিকেতনের স্টুডেন্ট ছিলেন। ওনারও 7 আগস্টেতেই মৃত্যু হয়েছিল, তো ওনার 6th পুণ্যতিথি হচ্ছে। ওনাকেও আমরা সকলে আজকে প্রণাম করছি। আমাদের রেজুলেশন হিসেবেতে আমরা এবারে 10 পয়েন্ট প্রোগ্রাম আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইউপি কে, রাজ্যপাল মহোদয়কে, মেয়র সাহেবাকে আমরা পাঠিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি 1990-তে যখন লখনৌতে সুভাষচন্দ্র মূর্তি ছিল না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ছিল না, স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তি ছিল না, তখন বাঙালিরাই মিলে এই 3টে মূর্তি আমরা লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আর তখন এটা জঙ্গলের মতন ছিল, এখন অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। না লাইট ছিল না কোনো জিনিস ছিল। যাই হোক, আমি নিজের প্রত্যেকটি সহযোগীকে নিজের হৃদয় থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কি ওনারা যে হচ্ছে এই দিনেতে এসছেন। আর নিজের অনেক বড় নোকসান হয়েছে বিজনেসে, কিন্তু সেই নোকসানটাও ওনারা ছেড়ে চিন্তা করেননি, বলেন না দাদা ডেকেছে আমি যাব। আমি ধন্যবাদ দিই মিস্টার এন্ড মিসেস চক্রবর্তীকে যে আপনারা फरीदी नगर থেকে আমাদের ভেতরে এসেছেন, খুব ধন্যবাদ, ভালো লাগলো। जहाँ तक आज का प्रश्न है साथियों, हमने 10 मांगे रखी है उत्तर प्रदेश सरकार से, राज्यपाल महोदय से और मेयर महोदय से। ये हमारा बदकिस्मती है कि राम नायक ऐसे गवर्नर आज यहाँ लखनऊ में नहीं है। अगर वो उनको 2nd टर्म मिला होता या 3rd टर्म मिला था जैसे कि बाकी लोगों के साथ हुआ है, तो शायद लखनऊ का इतिहास दूसरा होता। 1880 में क्लब बना जो एक खेल कूद क्लब था, बीवाईए के नाम से जाना जाता था, बंगाली यंग मैन एसोसिएशन में। और हमारी जो पहली काली पूजा जो काली मंदिर लखनऊ में बनी वो 1863 में बनी थी। 1880, 1863, उसके बाद लखनऊ में एक बंगाली क्लब का जन्म होता है जो केवल बंगाली क्लब था। उससे वो बीवाईए रख के दुर्गा पूजा की थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद ये अंग्रेजों की चाल है, और करने वाले थे कालीपदो भट्टाचार्य, जिनके सर के ऊपर 5000 का इनाम लखनऊ में रखा गया था। लेकिन साथियों, होनी को कौन टाल सकता है। पहला विसर्जन, पहला दुर्गा पूजा रेसिडेंसी में, पहला विसर्जन गोमती घाट में, क्योंकि गोमती माता एक ऐसी माता है जिनको लखनऊ मालूम है, क्योंकि उस हर चीज की वो साक्षी रही है। उसे चाहूँगा कि नगर निगम में आज हमारे साथी पंकज बोस है। मेरी कोशिश है, हम लोगों की कोशिश है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ते। आपको अगर हमें नॉमिनेट करना है, हमारी काबिलियत को देखना है, तो आप हमको एमएलसी के रूप में किसी एक को नॉमिनेट कर दीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 2838 में हुआ था। मातरम, भारत माता की जय। अब हमारा राष्ट्रगान होगा, और अगर किसी ने दस्तखत नहीं किए हैं या उन्होंने आज का जो छोटा सा अल्पहार Thank you.